हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में क्लास 12 के लिए समाज शास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोगों का इस बार टारगेट है कि आप सभी का नंबर 400 प्लस आ जाए, इतना हम लोगों को टारगेट करके चलना है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सोशियोलॉजी शब्दावली का सृजन किया था? यानी कि कौन थे जिन्होंने सोशियोलॉजी शब्दावली का सृजन किए थे। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन के सही आंसर को देखते हुए चलेंगे। तो निम्न में से किसने सोशियोलॉजी शब्दावली का सृजन किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है अगस्ट कॉप्ट। अगस्ट जो कॉप्ट है, उन्होंने सोशियोलॉजी शब्दावली का सृजन किया है, अगस्ट कॉप्ट। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, समाज शास्त्र को सामाजिक, स्थैतिक एवं सामाजिक गतिक में किसने विभाजित किया है? सामाजिक, स्थैतिक एवं सामाजिक गतिक में किसने विभाजित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है दुखीम। दुखीम थे जिन्होंने समाज शास्त्र को सामाजिक, स्थैतिक एवं सामाजिक गतिक में विभाजित किया है। 3 नंबर क्वेश्चन है, मनुस्मृति के रचनाकार कौन है? मनुस्मृति के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मनु। मनु जो है वो मनुस्मृति के रचनाकार है। 4 नंबर क्वेश्चन है, समाज शास्त्र का जन्म किस वर्ष हुआ? समाज शास्त्र का जन्म किस वर्ष हुआ था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 1838। 1838 में समाज शास्त्र का जन्म हुआ था। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, किस समाज शास्त्री के समुदाय की परिभाषा में हम भावना का स्पष्ट उल्लेख किया गया है? किस समाज शास्त्री के समुदाय की परिभाषा में हम भावना का स्पष्ट उल्लेख किया गया है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है बोगार्डस की। बोगार्डस की यह समाज शास्त्री के समुदाय यानी कि बोगार्डस जो है वो समाज शास्त्री हैं जिनके समुदाय की परिभाषा में हम भावना का स्पष्ट जो है उल्लेख किया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन समुदाय का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन है जो समुदाय का उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है राज्य। राज्य जो है वो समुदाय का उदाहरण है। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत में भिन्नता में एकता निहित है। भारत में भिन्नता में एकता निहित है, परंतु मौलिक एकता उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी बाह्य भिन्नता है। ऐसा किसने कहा था? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी स्मिथ ने। स्मिथ ने कहा कि भारत में भिन्नता में एकता निहित है, परंतु मौलिक एकता उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी बाह्य भिन्नता है। ठीक है, ऐसा स्मिथ ने कहा है। 8 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है? राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सबसे अधिक जो आवश्यक है वो क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है धार्मिक सहिष्णुता। धार्मिक सहिष्णुता जो है वो राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीयता का तात्पर्य है। राष्ट्रीयता का तात्पर्य क्या है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि। सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि जो है वो राष्ट्रीयता का तात्पर्य होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब से हुआ है? भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब से हुआ है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है 9 अगस्त 1942 से। 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ हुआ था। 11 नंबर क्वेश्चन है, पुण्य जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? पुण्य जन्म की अवधारणा जो है वो किस धर्म से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है हिंदू। यानी कि जो है पुण्य जन्म की जो अवधारणा है वो हिंदू धर्म से संबंधित है। 12 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समन्वय के मार्ग में कौन सा तत्व बाधक नहीं है? कौन सा तत्व है जो राष्ट्रीय समन्वय के मार्ग में बाधक नहीं है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी अल्पसंख्यक की सुरक्षा।
अल्पसंख्यक की जो सुरक्षा है वो राष्ट्रीय समन्वय के मार्ग में ये जो तत्व है यह बाधक नहीं है। और ऑप्शन नंबर ए है जातीय भावना, ऑप्शन बी है धार्मिक भावना और ऑप्शन नंबर डी है आर्थिक विषमता। ये जो तीनों हैं ये राष्ट्रीय समन्वय के मार्ग में ये जो तत्व हैं ये बाधक हैं। और ऑप्शन नंबर सी जो है अल्पसंख्यक की सुरक्षा ये राष्ट्रीय समन्वय के मार्ग में बाधक नहीं है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है प्रजनन क्षमता में कमी होने के पहले नैतिकता के स्तर में ह्रास होना जरूरी है। प्रजनन क्षमता में कमी होने के पहले नैतिकता के स्तर में ह्रास होना जरूरी है। यह विचार किसने व्यक्त किया है? इस विचार को किन्होंने व्यक्त किया है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है डब्ल्यू नोटेस्टन है जिन्होंने इस बात को व्यक्त किया है कि प्रजनन क्षमता में कमी होने के पहले नैतिकता के स्तर में ह्रास होना जरूरी है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है उग्र राष्ट्रवादियों का काल कब कहा जाता है? उग्र राष्ट्रवादियों का काल कब कहा जाता है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन में नंबर ए है 1905 से 1918 तक, यानी कि 1905 से 1918 तक के काल को उग्र राष्ट्रवादियों का काल कहा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस विद्वान ने भारतीय गांव को एक जीवन विधि माना है? भारतीय गांव को एक जीवन विधि माना है, कौन विद्वान है जो ऐसा माने हैं? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए है मजूमदार। मजूमदार क्या है? विद्वान है जिन्होंने माना है कि भारतीय गांव को एक जीवन विधि, भारतीय गांव को एक जीवन विधि माना है इन्होंने। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है संस्था शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? संस्था शब्द का जो उपयोग था वो सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है स्पेंसर। स्पेंसर क्या है? विद्वान है जिन्होंने संस्था शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किया है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है स्पेंसर की पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल्स में सर्वप्रथम किस शब्द का उपयोग किया गया है? स्पेंसर की पुस्तक है फर्स्ट प्रिंसिपल्स जिसमें इसमें सर्वप्रथम किस शब्द का उपयोग किया गया है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है संस्था, यानी कि स्पेंसर की जो पुस्तक है फर्स्ट प्रिंसिपल इसमें सर्वप्रथम संस्था शब्द का उपयोग किया गया है और यह एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है किस विद्वान ने समुदाय की परिभाषा में हम की भावना का स्पष्ट उल्लेख किया है? हम की भावना का स्पष्ट उल्लेख किसने किया है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है बोगार्डस। बोगार्डस ने समुदाय की परिभाषा में हम की भावना का स्पष्ट उल्लेख किया है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समाज में महिलाओं की परिस्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है? परिस्थिति जो है अपेक्षाकृत बेहतर है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है औद्योगिक समाज। औद्योगिक समाज में महिलाओं की जो परिस्थिति है अपेक्षाकृत बेहतर है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है जब मृत्यु दर बढ़ती है और जन्म दर में गिरावट आती है तो उसके फलस्वरूप क्या होता है? जब मृत्यु दर बढ़ती है और जन्म दर में गिरावट आती है तो उसके फलस्वरूप क्या होता है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जनसंख्या में गिरावट आती है, यानी कि जब मृत्यु दर बढ़ जाए और जन्म दर घट जाए, गिरावट हो जाए तो उसके फलस्वरूप जनसंख्या में भी गिरावट आती है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।